फ्रेंड्स, अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आती है तो ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है, इससे बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देसी जुगाड़ विधि से बताया गया है। और वर्ड मीनिंग यानी जिसको आप लोग वोकेबुलरी बोलते हैं, ठीक है। वोकैब्स मजबूत करने के लिए, अपना ग्लोसरी मजबूत करने के लिए, डिक्शनरी मजबूत करने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हज़ारों वर्ड्स मीनिंग है ना, कहाँ तक रटेंगे। लेकिन वर्ड मीनिंग तैयार कैसे होती है आपको ध्यान देना है। हर स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि वर्ड मीनिंग जब याद करते हैं तो वर्ड का 4 जाति होती है, उसकी 4 कैटेगरी होती है। किसी भी वर्ड की 4 कैटेगरीज होती हैं ना। तो कौन सी कैटेगरी होगी, देखिए। एक तो नाउन होता है, उसके बाद एडजेक्टिव होता है, फिर वर्ब होता है और एडवर्ब होता है, ठीक है। ये किसी भी वर्ड के 4 जो है एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके 4 रूप होते हैं। जब मूल रूप में कोई वर्ड होता है तो मूल रूप में होता है तो नाउन के रूप में होता है ना, जिसका जन्म होता है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं बचपन, लड़कपन, है ना, ये अवस्था का नाम होता है। और किसी दशा का नाम होगा, जैसे बीमारी हो गई, है ना, और खराबी हो गई, अच्छाई हो गई, बुराई हो गई, है ना। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि नाउन होती है, नाम, जैसे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं ना। तो आपको ये अधिकतर स्टूडेंट को पता नहीं होता कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है। एक वर्ड का 4 रूप होता है, ध्यान दीजिए, कोई बताता नहीं है, टीचर्स भी नहीं बताते। जैसे डॉक्टर होता नहीं, वो सोचता है कि कब तक घसीटे मरीज को, वही कहानी स्टूडेंट की है, सही से दवा नहीं देता। तो ध्यान दीजिए, ये तरीका होता है। अब कौन सा टीचर क्या पढ़ाता, पढ़ाने को सब टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेथड अपना अलग अलग होता है। तो ध्यान दीजिए, वर्ड मीनिंग में फंसते कहाँ आप, इधर देखिए ध्यान से। ये इसको 5 मिनट में सीखो, मैंने बोला, इधर देखिए। पहला वर्ड है सफलता, दूसरा वर्ड हमारा है सफल, तीसरा वर्ड है सफल होना, और चौथा वर्ड है 4th नंबर का सफलता पूर्वक या सफलता से, ठीक है। ये 4 प्रकार के वर्ड हर वर्ड में लागू होते हैं। पहला वर्ड है नाउन, ठीक है, दूसरा है एडजेक्टिव, तीसरा वर्ब है, और चौथा नंबर का एडवर्ब है। ये किसी भी वर्ड के अगर 4 आपने जान लिए तो समझ लीजिए आपकी पकड़ इंग्लिश पर बन गई, वर्ड मीनिंग पर पकड़ बन गई, क्योंकि एक जानते हैं दूसरा जानते ही नहीं है। अब हर किसी को मालूम है सफलता, सक्सेस के बारे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सक्सेसफुल, फिर सक्सीड, सक्सेसफुल्ली, ये 4 वर्ड हैं। क्या आप इनके बारे में पहले कभी जानते थे, ठीक है, कभी ध्यान दिया था कि सक्सेस होता है, सक्सेसफुल होता है, सक्सीड होता है और सक्सेसफुल्ली होता है। अगर इनको चारों अभी कभी आपने एक साथ अध्ययन किया हो, एक साथ स्टडी किया हो, तब तो मैं जानूं, मुझे तो नहीं लगता कि आपने कभी किया होगा। आपके टीचर्स भी नहीं बताया होगा कि बेटा आपको सक्सेस बता देगा, सफलता सक्सेस नहीं मिलती आदमी को, है ना। और देहात में तो भगवान रच दिए हैं, देहात के इंसानों को भगवान इतनी बढ़िया महिमा रची है कि पूछिए मत। जहाँ बुफे सिस्टम कहते हैं, बफर सिस्टम है। अब बताइए बफर क्या होता है? कहते हैं वो सक्सेस नहीं हुए, बताओ, अजीब सी बात है। अरे भाई सक्सेस माने सफलता होती है, तो वो सक्सेस नहीं हुए, मतलब वो सफलता नहीं हुए। ये बोलो को सक्सीड नहीं हुए या वो सक्सेसफुल नहीं हुई, सफल नहीं हुई। आपको सफल बोलना है ना, किसी विशेषता बोलना है ना आपको कि वो व्यक्ति सफल नहीं हुआ, तो आप सक्सेसफुल बोलिए। ये क्या दशा कि वो सक्सेस नहीं हुए, भाई उन्होंने बड़ा मेहनत किया, सक्सेस नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% लोग गलती करते हैं, ये ध्यान दीजिए आप, है ना। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो वर्ड मीनिंग कहाँ से मजबूत होगी आप? अभी बोलना होगा कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, अब क्या करोगे, कहाँ लगाओगे? सक्सेस लगाओगे, सक्सेसफुल लगाओगे, क्या लगाओगे? तो ये जान लो कि किसी भी वर्ड की जो है 4 दशाएं होती हैं। एक वो नाउन के रूप में होता है, दूसरा एडजेक्टिव के रूप में होगा, तीसरा वर्ब होगा और चौथा एडवर्ब होगा। ये चारों का काम होता है। और इंटरमीडिएट में एक टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन, तो ये टॉपिक हमारा वर्ड फॉर्मेशन में आता है। कोने पर मैंने लिख भी दिया है वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन मतलब होता है शब्दों को संरचना करना, वर्ड का फॉर्म करना, वर्ड की फॉर्मेशन कर संरचना करना। तो वर्ड फॉर्मेशन में देखिए, सफलता, सफल होना, सफलतापूर्वक। आगे मैंने सेंटेंस के माध्यम समझाया आपको। सफलता के लिए हमेशा सक्सेस बोलिए, सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस माने सफलता। जब आपको सफलता वर्ड कहीं जोड़ना होगा तो सक्सेस वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, आपको अगर सफल दिखाना किसी को, अगर सफल वर्ड आपको चाहिए तो सक्सेसफुल बोलिए। तो सफल होना या करना अगर आपको है, वर्ब लगानी है, तो सक्सीड करना पड़ेगा। और अगर सफलतापूर्वक कोई काम किसी ने सफलतापूर्वक कर लिया या सफलता से कोई काम कर लिया, तो सक्सेस साथ में फुल्ली यानी एडवर्ब बनाना पड़ेगा। एडवर्ब क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता, कार्य कैसे हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, तेजी से, धीमे से, जोर से। तो ये काम कोई होता है तो किस तरह से होता है, ये मोड ऑफ एक्शन दिखाता है, कार्य का तरीका कैसे है ना। तो देखिए, ही गॉट सक्सेस, उसको सफलता मिल गई, ही गॉट सक्सेस। दूसरा है
ही गॉट सक्सेसफुल, वो सफल हो गया। गेट माने होना, गेट माने करना, कहीं होती है ना, तो ही गॉट सक्सेसफुल, वो सफल हो गया। अब सफल करना है तो सक्सेसफुल लगाइए। आगे वो सफल हुआ, वो सफल हो गया। अब सफल हो गया मतलब जो चीज़ आपको होना है आप सफल होते हैं तो यू सक्सेस हो जाएगा, यू सक्सीड्स हो जाएगा, इसमें यू सक्सीड हो जाएगा। वो सफल होता है ही सक्सीडेड, सही सक्सीड्स हो जाएगा, है ना। वो सफल हुआ ही सक्सीडेड। अब सक्सीड में ईडी लगा देंगे, सेकंड फॉर्म वर्ब है चूंकि सक्सीड की, ही सक्सीडेड सफल हो गया। मैं सफल हो गया, आई सक्सीडेड, ठीक है। तुम सफल हो गए, यू सक्सीडेड। इस प्रकार से होगा। आगे देखिए, सफलतापूर्वक अगर जोड़ना है तो ही रोट इट सक्सेसफुल्ली, उसने इसे सफलतापूर्वक लिखा। और सफलतापूर्वक लिखा नहीं, सफलता से लिखा, जैसे शांतिपूर्वक या शांति से होता है, पीसफुल्ली हो जाता है। तो इनको सबको जानना बेहद जरूरी है, इसके बिना हम बढ़ ही नहीं सकते। और यही हमारे टांग में जो है सीधा जो है ईंटा पत्थर बन जाता है, आगे रोड़ा बन जाता है, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और इसको मैंने देखा, मैं तो बहुत हैरान हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो भी दिमाग खराब। 90% स्टूडेंट फेल हैं। मतलब अगर बोलूँ नाउन को तुम एडवर्ब बनाओ, नाउन को एडजेक्टिव बना दो, बना ही नहीं पाएंगे। एक वर्ड को घुमाना आपको है। अब इस सेंटेंस को मॉडिफाई करके देखो, इस सेंटेंस मॉडिफाई करना पड़ेगा। मान लो सक्सीड मैंने सफल होना होता है, अब सफलतापूर्वक लिखना, कैसे घुमाओगे इसको, देख लिए किस तरह से होता है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है, वोकैब मजबूत करने के लिए, आपकी वोकैबुलरी मजबूत करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। सुंदरता, फिर है सुंदर, फिर है सुंदर होना, फिर है सुंदरता पूर्वक। ये 4 वर्ड हैं इसमें भी। पहला नाउन है सुंदरता, ये मूल शब्द है सुंदरता, मतलब किसी चीज की अच्छाई, उसकी दशा। कोई चीज के अंदर क्या है, सुंदरता है, उसमें क्या क्वालिटी है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या विशेषता है, उसमें सुंदरता है या अच्छाई है, बुराई है, ये होते हैं नाउन, ये मूल शब्द होते हैं। कोई गुण होता है उसके अंदर, और वो गुण जिसमें आ जाए वो उससे प्रेरित हो जाएगा। जैसे मान लो आपके अंदर अच्छाई आ जाए, नाउन जो है नाम है अच्छाई, तो आप कैसे हो गए, अच्छे हो गए। आपके अंदर सुंदरता आ गई तो आप सुंदर हो गए। तो वो चीज़ क्वालिटी हो जाती है ना। तो नाउन जो है वो आपका मूल शब्द है, वो जिसके अंदर हो जाए वो उसी से प्रेरित हो जाता है। तो सुंदरता एक गुण है, इसको बोलेंगे ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी माने सुंदरता। अब सुंदरता किसी के अंदर आ गई तो ब्यूटीफुल हो गया, ये फ्यूल फुल। और ध्यान देना है, फुल में डबल एल मत करना। जब 2 वर्ड के साथ आता है लास्ट में फुल किसी के साथ लगता है तो डबल एल नहीं होता। अकेला अगर फुल है तो ये फ्यू डबल एल होगा। फिर अगला देखिए, अब सुंदर हो गया। अब सुंदर होना अगर करेंगे, किसी चीज़ को मैं सुंदर बनाना चाहता हूँ या सुंदर कर रहा हूँ तो ब्यूटीफाई कर रहा हूँ उसको, BEAUTIFY, ब्यूटीफाई, ठीक है। मैं अपने आप को सुंदर कर रहा हूँ या मैं इसे सुंदर बना रहा हूँ तो ब्यूटीफाई होगा। नहीं तो सुंदर बनाने की अंग्रेजी कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो सुंदरता पूर्वक मैंने कैसे इसे काम कर दिया, सुंदरता पूर्वक कर दिया, तो ब्यूटी में फुल्ली लगा देंगे, ब्यूटीफुल्ली हो गया। तो ये 4 वर्ड बन गए। मूल शब्द पहला है ब्यूटी, नाउन जो है आपका, ब्यूटी माने सुंदरता। अब जिसमें कोई चीज़ आ गई वो चीज़ सुंदर हो गई तो ब्यूटीफुल हो गई। तो और किया किसने उसको, हमने ब्यूटीफाई किया, सुंदर बनाया। तो ब्यूटीफाई माने सुंदर बनाना या करना, ब्यूटीफाई किया तो वो चीज़ ब्यूटीफुल हो गई क्योंकि उसके अंदर ब्यूटी है, सुंदरता है। अब काम कैसे मैंने किया, ब्यूटीफुल्ली किया, ब्यूटीफुल्ली काम किया, सुंदरता पूर्वक किया। तो किसी काम को सुंदरता पूर्वक किया, ब्यूटीफुल्ली, ठीक है, वो चीज़ हमने सुंदरता पूर्वक किया, ठीक। तो ये प्रकार से 4 वर्ड मीनिंग ऐसे तैयार होती है आपकी। ऐसे नहीं वर्ड मीनिंग आती है कि एक वर्ड मीनिंग रख लिया इसके माने ये होता, बस हो गया। उसके 4 को पता लगाओ, हो सके तो कम से कम 2-3 तो आपको पता ही होना चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी गंदगी क्या होती है, मैंने देखा एक महिला थी, टेक चैनल बनाई है, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बोला ये बड़ा ही इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। अब बताओ, इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आई हो आप, व्यक्ति इंटरेस्टेड होता है ना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है आदमी का, तो इंटरेस्टेड हो गया। और जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करा रही है, लुभा रही है, वो इंटरेस्टिंग हो गई। तो कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होती है ना, जो चीज़ आपको लुभाती है, जो चीज़ दिलचस्प होती है, मैंने क्या लिखा है, दिलचस्प, जो चीज़ में दिल लगे, जो चीज़ लुभाए, आपको आकर्षित करे अपनी ओर, वो क्या हो जाएगी, इंटरेस्टिंग। कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है, मैंने क्या लिखा, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये किताब जो है दिलचस्प है, मतलब ये किताब रुचिकर है, इसमें रुचि लगने वाली है, तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग होगी। और व्यक्ति कैसा होगा, जो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। और दिलचस्पी, इंटरेस्टेड। भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इस किताब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं इंटरेस्टेड हो जाऊँगा ना, ठीक है। और ये चीज़ क्या हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होगी और व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा, जो इंटरेस्ट लेगा वो इंटरेस्टेड कहा जाएगा। भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, है ना। तो क्या लिखा, आई एम इंटरेस्टेड, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस इंटरेस्टिंग बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस इंटरेस्टिंग बुक। बुक इंटरेस्टिंग है
और मैं इंटरेस्टेड हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड क्या मतलब। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि इंटरेस्टिंग का वर्ड और इंटरेस्टेड का वर्ड में फ़र्क नहीं समझ पाते। तो मुझे लगता है वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें कई वर्ड हैं। देखिए मैं आपको आप अगर कर सके तो मैं आपको एक दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन नाम है। नोटिफिकेशन का मतलब होता है आपको कोई सूचना देना है ना, नोट करना। तो नोटिफिकेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये आप करके देखिए। और भी तमाम सारे वर्ड हैं जिसको आप करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से चारों को जानना बेहद जरूरी है। इसी के बिना वर्ड मीनिंग आपको नहीं आती है, पक्का जान लीजिए, ठीक है। तो इसको डिक्शनरी में आप ढूंढ सकते हैं। डिक्शनरी आपके लिए सबसे बेहद अच्छा होगा फार्मूला ढूंढना। उसमें डिक्शनरी में सारी चीज़ें इकट्ठा लिखी होती हैं, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर अगला वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए बेहतरीन। तब तक आप एंजॉय कीजिए और अपना इंप्रेशन भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।